हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आमीन। ऐसा ही हो। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज का विषय हमारा विश्वास को कैसे बढ़ाएं। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं उस विश्वास को हम कैसे बढ़ाएं। क्या हमारा विश्वास उस महान परमेश्वर पर है या नहीं। क्या हमारे विश्वास में कोई घटी तो नहीं। क्या हम विश्वास में कमजोर तो नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमारे विश्वास के प्रति क्या बात करना चाहता है हमसे। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। आज हम 4 बातें परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। हम अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास पूर्ण रीति से परमेश्वर पर होता है, तभी हम परमेश्वर को क्या प्रसन्न कर सकते हैं। यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर पूरी रीति से नहीं होता है, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे हम जितनी भी प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। आज हम जब 4 बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, विश्वास को कैसे बढ़ाएं। आइए हम सबसे पहले निकालेंगे लूका 17 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे कोई एक जन। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास क्या कर बढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों ने जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, जो यीशु मसीह के बिल्कुल करीब रहकर उसके साथ साथ चलते थे, जहां जहां यीशु मसीह जाते थे वहां वहां क्या है, चेले भी जाते थे। वो चेले यीशु मसीह से कहने लगे, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। चेलों ने यीशु मसीह से ऐसा क्यों कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। क्योंकि चेलों के विश्वास में घटी के कारण। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास चेले उसके साथ साथ चलते थे, उनको यीशु मसीह पर भरोसा था, विश्वास था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनके पास एक बच्चा लाया गया जिसको दुष्ट आत्मा थी। जब यीशु मसीह के चेले के पास वो बच्चा लाया गया, वो उस बच्चे से क्या है, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। तब प्रभु के चेलों ने बताया कि हे प्रभु, हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। तब प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम्हारे विश्वास के घटी के कारण। हालेलुया। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। तब प्रभु यीशु मसीह के चेले यहाँ पे प्रेरित प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं।
जब हम आज पहला कारण देखेंगे, पहला कारण क्या है हमारा? प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु के समीप आना। हालेलुया। हालेलुया। जब हम आज 4 बातें देखेंगे, पहला कारण है प्रभु से प्रार्थना करना। दूसरा कारण, विश्वास को हम कैसे बनाएं? परमेश्वर के वचन सुनने से, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हम क्या है? अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। आइए जल्दी से निकालें रोमियो 10 अध्याय उसकी 17 आयत। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं? दूसरी बात जो हम पढ़ रहे हैं आज, परमेश्वर की, हमें अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा और परमेश्वर के वचन को सुनना होगा। रोमियो 10 के 17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास क्या है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, विश्वास हमारा कहाँ से बढ़ेगा? उसके वचन से, सुनने से और उसके वचन को पढ़ने से। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, तब क्या है? हमारा विश्वास बढ़ेगा। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल को घर में जाके अलमारी में पैक करके रखेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब क्या है? हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके वचन को तो पढ़ते ही नहीं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तो हमारा विश्वास में क्या आएगी? बढ़ोतरी आएगी। हम परमेश्वर पे और भी अधिक विश्वास करेंगे, और भी परमेश्वर पर हमारा भरोसा क्या मजबूत होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? पहला कारण क्या है? हमें प्रभु के पास जाना होगा। प्रभु के पास घुटने टेकर हमें परमेश्वर से प्रार्थना होगी कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। दूसरा कारण क्या है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, मसीह यीशु के वचन को, जो यीशु मसीह ने कहा, उसको पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, इसकी बातें सुनेंगे, तब क्या है? हमारा विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा कारण है वचन के अनुसार चलना। हमारा विश्वास हम कैसे बढ़ाएं? अपना विश्वास हम कैसे बढ़ाएं? प्रभु के वचन पर क्या होगा? चलना भी होगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम जल्द से निकालेंगे याकूब 1:22। याकूब 1 अध्याय उसका 22 आयत। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा विषय क्या है हमारा? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर का वचन कह रहा है याकूब 1:22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। वचन पर बोला चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं। हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर चलने वाला बनना है, सुनने वाले ही नहीं।
जो अपने आप को धोखा देते हैं। तीसरा कारण हमारा क्या है? परमेश्वर के वचन पर हमें क्या होगा? चलना होगा। जो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं उनको मानना होगा। जो प्रभु हमसे कह रहे हैं वो अपने जीवन में लागू करना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तब क्या है? हम अपने आप को धोखा नहीं देंगे। वो लोग हैं, यहां पे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हमें परमेश्वर के वचन पर चलने वाला होना चाहिए, सुनने वाले ही नहीं। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, उसकी बातों को, जो जो बातें उसने हमसे कही है उन बातों को सुनना होगा, अपने जीवन में लागू करना होगा और उन बातों के अनुसार हमें चलना होगा। जब हम ये चीजें करेंगे हमारा विश्वास और भी बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात हम देखेंगे, यीशु की ओर ताकते रहना। हमें अपने विश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? चौथी बात क्या करनी होगी? हमें यीशु मसीह की ओर ताकते रहना होगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1-2 आयत पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, जो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। उन गवाहों के, यदि हम पिछले 11 अध्याय को, इब्रानी 11 अध्याय को पढ़ेंगे, जो गवाह, इस पुस्तक में बहुत सारे हीरे ऐसे हैं, उन गवाहों की ओर का ऐसा बड़ा बादल, उन गवाहियों के विश्वास के कारण जब हम एक पुस्तक पढ़ेंगे हमारा विश्वास और भी परमेश्वर पर बढ़ेगा। हालेलुया। हमें चौथा कारण क्या पढ़ते हैं हम? यीशु, हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए क्या करना होगा? यीशु मसीह की ओर क्या करना होगा? ताकते रहना होगा। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी आयत में हम देखेंगे और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, हमें क्या करना होगा? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर क्या करना होगा? ताकते रहना होगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ बात ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान क्या है? परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। वो दुख की लज्जा ना सहकर उसने हमारे लिए दुख सहा, उसने लज्जा नहीं की। आज जब हम अपने विश्वास के प्रति, हमारा विश्वास परमेश्वर पे कैसा होना चाहिए?
हमने जो 4 बातें पढ़ी, आज हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं? हालेलुया। हालेलुया। हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले कारण क्या है? सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास जाना होगा। परमेश्वर से क्या है? प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हम घुटने टेकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे सुनेगा? क्योंकि हम तो उससे प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं। आज पहला जो कारण है, हमें प्रभु के पास अपने विश्वास बढ़ाने के लिए हम क्या करें? पहला कारण है, हम अपने प्रभु परमेश्वर के पास जाएं, उसके पास घुटने टेक कर उससे प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। हम पहला कारण आज देखते हैं कि हमें परमेश्वर के पास घुटने टेकर प्रार्थना करनी होगी। दूसरा विश्वास का कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना होगा। अपने विश्वास बढ़ाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को क्या होगा? पढ़ना होगा और सुनना होगा। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, तीसरी बात क्या है? हमें अपने विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। और चौथी बात, हमें यीशु मसीह की ओर क्या है? ताकते रहना होगा। जब ये हम 4 बातें अपने जीवन में लागू करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे दिन रात। प्रभु के वचन में लिखा है कि तू मेरे वचन को दिन रात पढ़। दिन रात, ऐसा नहीं लिखा कि तू दिन ही दिन पढ़ या रात को ही पढ़, दिन रात। हमें परमेश्वर के वचन को क्या है? दिन रात पढ़ना होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। उस महान परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर क्या है? ताकते रहना होगा। हालेलुया। जब ये 4 चीजें हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हमारा विश्वास और भी परमेश्वर पर मजबूत होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारा विश्वास परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत होगा, तब क्या है? जो यीशु मसीह के चेले थे, वो उस बच्चे से क्या नहीं कर सके? दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। तब यीशु मसीह ने कहा उन चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु, हम तेरे नाम से इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम्हारी विश्वास के घटी होने के कारण आज जब ये 4 चीजें हम अपने जीवन में लागू करेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे और यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे, तब जो है हम दुष्ट आत्मा को भी डांटेंगे और उसी समय वो उस मनुष्य से निकल कर चली जाएगी। हालेलुया। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो क्या कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तब जब क्या करेंगे? हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, दीन नम्र होकर परमेश्वर के समीप आएंगे, दीन नम्र होकर हम प्रभु के आगे घुटने टेकर उससे प्रार्थना करेंगे, तब हमारा परमेश्वर क्या हमें सामर्थ से बढ़ेगा और जो काम यीशु मसीह ने इस धरती पर किए, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम भी करोगे। मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से तुम सांप और बीचों को
रौंदेंगे, क्योंकि अधिकार दिया है हमको। यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, शैतान को डांटने का अधिकार दिया है। शैतान हमारे सामने से तब भागेगा जब हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास करेंगे, जब हमारे अंदर कोई भी विश्वास की घटी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास की घटी होने के कारण प्रभु यीशु मसीह के जो साथ साथ उसके चेले चलते थे, वो उस बच्चे से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास की घटी थी। आज आपको हर हमको क्या करना है? सबसे पहला काम, हम घर जाके पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, वचन में से देखें, जो आज हमने पढ़ा है इसको दोबारा अध्ययन करें, इन वचनों के अनुसार चलें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। जितनी बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, हमारा विश्वास और भी मसीह पर मजबूत होता जाएगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, तो क्या है, हमारा विश्वास कभी मजबूत नहीं हो सकता। वचन के अनुसार चलना। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की ओर क्या है, ताकते रहें। हालेलुया। तब हम सबको क्या है, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आप और हम सबको परमेश्वर आशीषित करे। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह की जय।